हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। एंड इसके टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है जो कि हमने जान चुके हैं, बट इसके अंदर एक और टॉपिक आता है कि प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है, ठीक है। एंड इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों में एक बात आपको बता देती हूँ कि इसमें घबराने वाली बात नहीं होती कि प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी स्केल मतलब क्या होता है कि 0 से लेके ना आपके 1 तक कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज ना होने की चांसेस क्या है, मतलब अगर आप जीत ही नहीं सकते, आपको पता है कि मैं दौड़ रहा हूं और मैं नहीं जीत सकता, मतलब मुझे कंफर्म है कि मैं नहीं जीतूंगा, ठीक है। यानी कि आपके 0% चांसेस है किसके, जीतने के, ठीक है। अब 0% चांसेस है कि आप जीत पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मुझे पता है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है कि मुझे पता है कि मैं ही टॉपर होऊंगा इस क्लास का, ठीक है। मैं ही रैंक, मेरी इस बार मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे सबके थोड़े बहुत नंबर भी पता चल गए हैं, मैंने सबसे पूछा भी है कैसा गया एग्जाम, उससे मैंने पता लगा लिया, तो मुझे आइडिया आ गया है कि मैं ही इस क्लास का टॉपर होऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है, दैट मीन्स आपको पता है कि आप पूरे एकदम श्योर हो, तो इसको आप क्या बोलते हो कि मेरे 100% चांस है, 100% चांस है कि मैं रैंक होल्डर बनूंगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया आपका 100, यानी कि 100% का कितना हो गया 1, ठीक है। सो ये आपका 100% चांसेस के लिए कि आप जीत ही जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 0% चांस है कि यहाँ पर मैं जीत पाऊंगा, ठीक है। किसी भी चीज के जितने कम चांसेस होते जाते हैं वो क्या होता जाता है 0.5 के कम आता जाता है। 0.5 यानी क्या होता है 50%। 50% मतलब क्या होता है कि मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, मतलब दोनों कंडीशन है, ठीक है। वो क्या होता है आपका, वो मतलब आपका इक्वल होता है कि आप या तो जीत भी सकते हो या तो हार भी सकते हो, ठीक है। 50% के ऊपर मतलब क्या होता है कि मोर लाइकली, मतलब हो सकता है 75% में कि मैं जीत सकता हूँ, मतलब मेरी श्योरिटी ये है कि मैं हो सकता है कि मैं जीत जाऊंगा, अगर थोड़ा सा भी और मेहनत कर लिया ना तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। तो वो 75% चांस हो जाता है। 50% के निचले वाले क्या होते जाते हैं वो लेस लाइकली, ठीक है। यानी कि मेरे बहुत कम चांसेस है कि मैं जीत पाऊंगा, तो वो लेस लाइकली, मतलब 20%, 30%, ठीक है। उसके भी नीचे आ गए तो मतलब इम्पॉसिबल है कि मैं जीत पाऊंगा, ठीक है। तो ये इस 0 को इम्पॉसिबल बोलते हैं और जो 100% चांस होता है उसको अपन बोलते हैं कि सर्टेन है, मतलब मैं श्योर हूं कि मेरा ये होगा, तो आप उसको सर्टेन बोलते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको वही बताया है, मतलब 0 से लेके 1 तक में आपको क्या बताना है, स्केल दिया है कि इतने % चांसेस का मतलब ये होता है, इतने % का ये होता है, ठीक है। यानी कि 0% यानी कि इम्पॉसिबल है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। 0 से लेके 0.5 तक यानी कि 0 से लेके 50% तक क्या होता है आपका लेस लाइकली होता है। 50% में क्या होता है आपका कि आपको पता है कि मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ। 50% के नीचे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपके चांसेस और ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो लेस लाइकली हो जाता है कि ये मतलब बहुत कम चांसेस है कि ये होगा, पॉसिबल मतलब बहुत ही कम चांस है कि ये हो पाएगा, पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। 0.5 यानी कि इवन चांस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। बिटवीन 0.5 एंड 1 यानी कि आपके 50% से लेके 100% तक के चांस को आप क्या बोलते हो, मोर लाइकली बोलते हो कि ये हो सकती है चीजें, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। 1 यानी कि सर्टेन, मुझे पता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे नंबर इतने ही आएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपको क्लियर हुआ। 0 यानी कि इम्पॉसिबल, बिल्कुल चांसेस नहीं है कि मैं जीत जाऊँ। 0 से लेके 0.5 तक लेस लाइकली, 0.5 से लेके 100 तक आपका मोर लाइकली, और 0.5 चांस यानी कि इवन चांस होता है कि आप जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते। 0.5 मतलब होता क्या है 50% आपके चांसेस जीतने के और नहीं जीतने के होते हैं, ठीक है। बस आप रियल लाइफ में खुद से अप्लाई करके देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। 50 से लेके 100% तक यानी कि सीधी सी बात है, ये चांस है कि मैं जीत सकता हूँ, मेरे चांसेस ज्यादा है ये चीज होने के, ठीक है। कोई भी चीज होने के ये चांसेस मेरे ज्यादा है, तो 50 से 100 के बीच में आएगा, वो मोर लाइकली कहलाएगा। और अगर कोई भी चीज मेरे होने के चांसेस बहुत ही कम है तो वो 50 के नीचे आएगा, ठीक है। आप खुद से सोचो, ठीक है। वो 50 से नीचे आएगा तो यानी कि वो लेस लाइक, ठीक है, वो लेस लाइकली में आएगा। और जो मेरा, मुझे पता है कि मेरा 100% चांस है कि मैं इसमें जीत ही जाऊंगा, वो मेरा सर्टेन में आएगा, ठीक है।
इस वैल्यू का मतलब ये होता है। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि P जो है आपका 0 होगा, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, जो चीज़ होनी ही नहीं है, यानी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई। ठीक है, अब आपको पता है, आपको अगर आपने ये सोच लो कि मेरे जो है डाई थ्रो करने में मेरा 6 से ज़्यादा नंबर आएगा, यानी कि 7 आएगा। अब एक बात बताओ, डाई में आपके कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, तो 7 तो आ ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया? आपको इम्पॉसिबल इवेंट ही तो है, जिसमें आपकी 0% चांसेस है कि वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर है लेस लाइकली इवेंट। लेस लाइकली इवेंट यानी कि रोलिंग अ 3 ऑन अ डाई। ठीक है, यानी कि जब आप डाई करो तो उसमें आपका 3 आ जाए, तो वो लेस लाइकली है। आपको पता नहीं है कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, डिपेंड करता है कब मतलब क्या आ रहा है। ठीक है, फिर इवन चांस यानी कि 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। गेटिंग हेड्स इन अ कॉइन टॉस। ठीक है, यानी कि जब आप कॉइन करो, टॉस करो कॉइन का, तो आपको हेड मिल जाए। ठीक है, तो उसके चांसेस क्या है? 50-50, या तो आपका हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके चांसेस है कि हो भी सकता है कि आ जाए, ये भी हो सकता है कि ना आए। ठीक है, सो ये आपके यहाँ पर 50% चांसेस है। नेक्स्ट आपको मोर लाइकली इवेंट का बताया है, पिकिंग अ पर्पल कार्ड व्हेन मोस्ट कार्ड आर पर्पल। ठीक है, इनमें से क्या है? पर्पल कार्ड आपको पिक करना, जबकि मोस्ट कार्ड जो है क्या है? पर्पल ही है। ठीक है, और आपको एक पर्पल कार्ड जो है पिक करना है। ठीक है, तो वो भी आपका मोर लाइकली इवेंट है। सर्टेन इवेंट यानी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई, यानी कि मुझे 7 से सारे कम नंबर मिलेंगे डाई में। ठीक है, अब अगर डाई थ्रो करोगे तो सीधी सी बात है 6 तक के ही नंबर होते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो आपने बोला है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू बोला है कि 7 से कम वाले नंबर सारे डाई में आते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो 100% आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप अगर पर्पल कार्ड अगर आप 3 पिक करते हो तो आपका 50% चांसेस है कि आप जीत भी सकते हो, 50% चांस है कि आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। ठीक है, 50% चांस है कि आपको क्या मिल सकता है? पर्पल कार्ड, 50% चांस है ग्रीन कार्ड मिल जाए। यहाँ पर लेस लाइकली कि हो सकता है कि आपको एक कार्ड पर्पल का मिल जाए और हो सकता है कि ये सारे कार्ड मिल जाए, तो ये लेस लाइकली है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। मोर लाइकली में क्या दिया है यहाँ पर कि आपको हो सकता है कि 5 कार्ड आपको मिल जाए, किसके? पर्पल के मिल जाए, और एक आपको हो सकता है कि ग्रीन का मिल जाए, तो डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सर्टेन यानी कि मुझे पता है कि मेरे 6 के 6 पर्पल कार्ड मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है 100% की। तो ये आपको एग्जाम्पल से बस समझाया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ है ना? ये आपको इवेंट दिया है एंड व्हाट इट मीन गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझाया है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाई है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया ना, इम्पॉसिबल इवेंट, लेस लाइकली इवेंट, इवेंट चांस, वही चीज आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं, रैंक द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, अब इन सभी को अपने को रैंक देना है, 0 से लेके 1 तक की रैंक देना है। 0 आप किसे दोगे? जिसकी इम्पॉसिबल है, जो कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, जो मेरा नेक्स्ट मंडे आएगा वो संडे के बाद आएगा। ठीक है, वो ये बोल रहा है, तो ये तो क्लियर है मैम कि हमेशा ये फिक्स्ड ही है, ये कैलेंडर में ही फिक्स्ड है कि आपका जो मंडे होता है वो संडे के बाद ही आता है। दैट मीन्स इसके चांसेस क्या है? आपके पूरे 100% चांस है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? 1 को आप क्या बोलते हैं? सर्टेन। मुझे पक्का पता है कि ये क्या आएगा आपका, इसमें आपको ये भी बताना है कितने आप स्केल दोगे और ये भी बताना है कि वो कौन सा इवेंट है, सर्टेन इवेंट। ठीक है, 100% चांस है, तो 100% चांस को आप क्या बोलते हो? सर्टेन बोलते हो। इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। अब ये बोल रहा है कि आपका जो स्नो है वो मुंबई में कब होगी? जुलाई टाइम होगी। अब मुंबई में जुलाई के टाइम क्या होती है भाई? जून में इतनी तपती रहती गर्मी होती, जुलाई के टाइम तो बारिश का टाइम होता है। अब क्या बारिश में कौन सी स्नो पड़ने वाली है वहां पे तो ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी होती है मुंबई में, तो कौन सी स्नो पड़ेगी वहां पे? आप लोग बताओ। तो सीधी सी बात है मैम, वहां पर स्नो पड़ने के चांसेस तो है ही नहीं, यानी कि है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है चांसेस। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? इम्पॉसिबल। क्या बोल सकते हो? कि इम्पॉसिबल है कि वहां पे जुलाई में हो जाए। तो आप इम्पॉसिबल को कितना रेटिंग दोगे? 0। ठीक है, सो इम्पॉसिबल। नेक्स्ट यहाँ पर है एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। ठीक है, एक एलिफेंट है जो कि आपके क्लासरूम से जो है वॉक करता हुआ जा रहा है।
ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लासरूम में कभी एलिफेंट आ सकता है क्या? आ सकता है। जो एलिफेंट है वो जू में रहेगा या फिर स्कूल में रहेगा, आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग बताओ, जू में रहेगा या फिर स्कूल में रहेगा? मतलब ये बहुत ही लेस लाइकली है। मतलब हो सकता है कि अगर कुछ एक्टिविटी हो रही हो तो पार्क में ले आया हो, स्कूल में, ठीक है, कुछ हो रहा हो तो कुछ ऐसा बहुत ही, मतलब ऐसे आप वर्स्ट सिचुएशन लेके चलो कि ठीक है कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें एलिफेंट को लेके आना पड़ा, ठीक है, तो वो क्लासरूम के अंदर तो नहीं आएगा, आएगा स्कूल तक आएगा, ठीक है। तो आप इस पे अपन चांसेस ले सकते हैं कि लेस लाइकली, आप इसको बोलते हैं कि 0.1%, मतलब 0.1%, ठीक है। क्या चांसेस है? 0.1, 0 से लेके मैं 0.1 बोल रही हूँ, यानी कि मैं इम्पॉसिबल के पास में ही हूँ। 0.1 इसीलिए बोल रही हूँ कि लेस लाइकली, मतलब इम्पॉसिबल के इक्वल ही हूँ, ठीक है। बस इसका मैंने नेम थोड़ा अलग दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ने बोला है कि यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। आप जब जाते हो स्कूल अपने तो आपको एटलीस्ट एक दोस्त तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, जब भी जाते हो अपने दोस्तों से मिलते हो, बात करते हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको हो सकता है कि आपका, मान लो अगर दोस्त आपके, बहुत कम चांसेस है कि अगर कोई बीमार पड़ गया, हो सकता है तभी ना आए, ठीक है, वरना एक दोस्त तो मिल ही जाएगा, एक तो दोस्त मिल ही जाएगा ना नेक्स्ट डे स्कूल जाने में, है ना। तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं कि मेरी कितनी चांसेस है कि 80% चांस है कि मेरा दोस्त तो कल आएगा ही आएगा और मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि वो ना आए, बहुत ही कम चांसेस है कि जब कोई बीमार पड़ जाए, वरना ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा ही नहीं स्कूल में, आएगा तो है ही ना, आप कितने सारे दोस्त हैं तो कोई तो आएगा। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि 80% चांसेस है, तो उसमें मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.8, ठीक है, यानी कि मोर लाइकली, यानी कि वो चीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, उसे मैं मोर लाइकली लिखूंगी, ठीक है। जिस भी चीज के बहुत कम चांसेस होते हैं उसे मैं लेस लाइकली बोलती हूँ, यानी कि 0.5 से कम वाली वैल्यू को, और फिर 0.8 को मैं क्या बोलूंगी? 0.5 से बड़ी वाली वैल्यू को मैं क्या बोलती हूँ? मोर लाइकली, यानी कि ये सिचुएशन के होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और 0 में से किसे बोलती हूँ? जिसके होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। सो आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैनर ब्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।